हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं का जो चैप्टर द अर्थ है, उस चैप्टर के हिंदी इंग्लिश के पहले पार्ट को लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। द अर्थ चैप्टर का नाम है H.E. Bates 1905 to 1974, born at Northampton in central England, was well acquainted with the English countryside, especially the peasant who lived there। यानी इसका अर्थ हिंदी अर्थ हो जाएगा कि H.E. बेट्स, जिनका जन्म 1905 में और 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी, मध्य इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन में पैदा हुए थे। यानी सेंट्रल इंग्लैंड का अर्थ जो है वह हिंदी अर्थ मध्य इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है। अंग्रेजी देहाती क्षेत्र, विशेषकर वहाँ रहने वाले किसानों से अच्छी तरह से परिचित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा लाइन है, ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही वर्कड फॉर सम टाइम एज ए जर्नलिस्ट। वह एक प्रसिद्ध लघु कथाकार, यहाँ शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होगा लघु कथाकार। ठीक है, तो एक प्रसिद्ध लघु कथाकार के रूप में जाने जाते थे। ही वर्कड फॉर सम टाइम, उन्होंने कुछ समय तक एक पत्रकार यानी एक जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किया। नेक्स्ट है, हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। उनकी पहली उपन्यास, यानी नोवेल का अर्थ उपन्यास होता है, पब्लिश्ड का मतलब प्रकाशित होना, तो उनकी पहली उपन्यास जो थी, नोवेल थी, वह जब वह 21 वर्ष के थे तब प्रकाशित हुई। नेक्स्ट लाइन है, ही रोट मैनी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट एयरमैन एंड देयर एडवेंचर्स बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन द रॉयल एयरफोर्स। उन्होंने रॉयल एयरफोर्स में अपने अनुभवों के आधार पर एयरमैन और उनके कारनामों के बारे में कई लघु कथाएं लिखी। ठीक है, यानी रॉयल एयरफोर्स में जो काम करते थे, तो अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने एयरमैन और उनके कारनामों के बारे में, यानी एयरमैन और उनका जो कारनामा हुआ करता था उनके बारे में उन्होंने कई सारी जो है वह शॉर्ट स्टोरियाँ जो है वो उन्होंने लिखी, लेखक H.E. बेट्स ने। नेक्स्ट लाइन है, हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, यानी उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में हम शामिल कर सकते हैं, फेयर स्टूड द वाइंड फॉर फ्रांस 1944, नेक्स्ट द पर्पल प्लेन्स 1947, द जैकरेंडा ट्री 1949, द स्कारलेट सोर्ड्स 1951 एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई 1958। नेक्स्ट है, द प्रेजेंट स्टोरी शॉर्ट स्टोरी द अर्थ सेट इन द इंग्लैंड कंट्री साइज। वर्तमान लघु कहानी जो है द अर्थ जो है वह अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों में जो है वह स्थापित, इज ए अबाउट ए फार्मर, यानी एक किसान जो जॉनसन नाम का है, एंड हिज सन बेंजी, उसका बेटा जो जॉनसन और उसका बेटा जो बेंजी नाम का है लड़का, हु अपियर टू बी ए सिंपल माइंडेड पर्सन, जो कि एक सीधा सीधा दिमाग का प्रतीत होता, उसके बारे में यह कहानी जो है वह दिखाती है द अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स। यह कहानी जो है वह बहुत ही अच्छी तरह से माता पिता के आलस्य एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड द कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम। यानी यह कहानी जो है वह बहुत अच्छी तरह से माता पिता के आलस्य और उनके सामान्य दिमाग वाले बेटे, जो उनका बेटा जो बेंजी है वह एक सामान्य जो है वह सिंपल माइंडेड लड़का है, बेटे के बढ़ते स्वार्थ और चालाकी को दर्शाती है यह कहानी, जो अंत में उन्हें उनके घर से भगा देता है। जो अंत में क्या होता है कि अपने पिता जॉनसन और उसकी जो माँ है वह दोनों को जो है वह भगा देता है, वह बेंजी नाम का लड़का। यहाँ से शुरू होता है चैप्टर आपका। फर्स्ट लाइन है, ऑल दैट द जॉनसन हैड वाज द अर्थ। जॉनसन के पास जो कुछ भी था वह जमीन ही था। वेरी ऑफन इट सीम्ड एज इफ इट वेयर ऑल दे हैड एवर हैड। ज़्यादातर ऐसा लगता था कि यह सब उनके पास सदैव था। दूसरा लाइन हो जाएगा कि इट वाज ट्रू दैट दे ऑल्सो हैड पोसेशंस, ए प्लॉफ, ए टू व्हील्ड कार्ट, tools, a bony brown mare which slowly dragged the plops and the cart about their 4 acres plot, but without the earth these things were useless। यह सच था, इट वाज ट्रू, यह सच था कि उनके पास संपत्ति भी थी, यानी पोसेशंस का मतलब होता है संपत्ति थी,
एक प्लव था यानी एक हल था उनके पास, ए टू व्हील्ड कार्ट यानी एक दो पहिया वाली उनके पास गाड़ियाँ थी, टूल्स थे यानी टूल्स का हिंदी अर्थ होता औजार थे, ए बोनी ब्राउन मेयर यानी एक जो है वह हड्डीदार भूरी घोड़ी थी उनके पास, विच स्लोली ड्रैग्ड द प्लफ जो धीरे धीरे हल एंड द कार्ट अबाउट देयर 4 एकर्स प्लॉट जो धीरे धीरे हल और गाड़ी को अपने 4 एकड़ के भूखंड को क्रमानुसार जो है वह खींचा करती थी, ड्रैग किया करती थी। विदाउट द अर्थ दीज थिंग्स वेयर यूजलेस, लेकिन ज़मीन के बिना ये सारी चीज़ें जो है वह बेकार थी। ये सारी चीज़ें यानी हल, दो पहिया गाड़ी, औजार और हड्डीदार बूढ़ी घोड़ी जो थी वह सारी चीज़ें बेकार थी। नेक्स्ट लाइन है, इट वाज ट्रू दैट दे ऑल्सो हैड ए सन, यह सच था कि उनका एक बेटा भी था, वही बेंजी नाम का लड़का जो बेटा था उनका। नंबर 3 पैराग्राफ है, जॉनसन सन वाज नेम्ड बेंजी, जॉनसन के बेटे का नाम बेंजी था, एंड इट वाज मोर देन 30 ईयर्स सिंस दे हैड सरेंडर्ड टू द आइडिया दैट ही वाज नॉट राइट इन हिज हेड, और 30 साल से अधिक समय हो गया था जब उन्होंने इस धारणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया कि उनके बेटे का दिमाग सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, इट वाज नॉट दैट ही वाज इंसेन और imbecile or even that he could not read and write and काउंट फिगर्स, ऐसा नहीं था कि वह पागल या मूर्ख था। इंसेंट का मतलब पागल होता है और इम्बेसाइल का मतलब मूर्ख होता है। और इवन दैट ही कुड नॉट रीड, और यहाँ तक ये भी नहीं था कि वह पढ़ लिख नहीं सकता था, एंड राइट और ना ही लिख सकता था, एंड काउंट फिगर्स और आंकड़ों को गिन नहीं सकता था, ऐसा कुछ नहीं था। वे ये सब कर सकता था, बट ओनली दैट ही वाज सिंपल, लेकिन वह सामान्य था। केवल यही बात थी कि वह एक सामान्य लड़का था। नॉट क्वाइट लाइक अदर पीपुल, अन्य लोगों की तरह नहीं था वह, लेकिन पढ़ लिख और आंकड़ों को गिन सकता था। नेक्स्ट लाइन है, एंड बिकॉज ही वाज देयर ओनली सन द जॉनसन हैड स्पेंट मैनी ईयर्स बीइंग ए लिटिल टू काइंड टू एनिग्जियस and too sacrificial towards him, so that he had grown up to seem worse in their eyes than he really was। और क्योंकि वह उनका इकलौता बेटा था, यानी एकलौता बेटा जो उनका बेंजी था जॉनसन का, जॉनसन ने कई साल उसके प्रति थोड़े बहुत दयालु, क्योंकि वह उनका एक इकलौता बेटा था जॉनसन का बेंजी, इसीलिए जॉनसन जो वह कई सालों तक उसके प्रति बहुत दयालु, बहुत चिंतित और बहुत बलिदानी होने में बिता दिए थे। यानी सैक्रिफिशियल का मतलब होता है बलिदानी, और एनिग्जियस का मतलब होता है चिंतित होना। तो काफ़ी चिंतित हो करके उसके लिए बिता दिए थे, दयालु भी उसके लिए काफ़ी थे अपने बेटे के लिए, और बलिदानी होने में भी काफ़ी समय बिता दिए, ताकि वह बड़ा हो गया था उनकी नज़र में। वास्तव में वह जितना था उससे भी बदतर लग रहा था, यानी वह बड़ा तो हो गया था, लेकिन जितना बड़ा वह था उससे भी बदतर वह था। बेंजी हैड द लार्ज लूजेज लिम्स, बेंजी के बड़े ढीले अंग थे, दैट ऑफन बिलोंग्स टू द सिंपल माइंडेड, जो अक्सर उसके सीधे साधे विचार, एंड थिक सॉफ्ट हेयर ऑन हिज फेस, और सिर पर घने मुलायम बालों से संबंधित होते थे। He had the look of being a simple hearted man as well as a simple minded man। वह सामान्य हृदय के साथ साथ सामान्य विचारों वाला व्यक्ति के रूप में दिखता था। ठीक है, सिंपल हार्टेड का मतलब होता है सामान्य हृदय वाला, तो सामान्य हृदय वाला के साथ साथ वह एक सिंपल माइंडेड मैन, यानी एक सामान्य विचार वाला व्यक्ति की तरह, आदमी की तरह वह दिखता था वह लड़का बेंजी। हिज आइज वेयर ब्लू, उसकी आंखें नीली थी, एंड ऑल डे लॉन्ग ही हैड ए सिंपल स्माइल्स ऑन हिज फेस, और दिन भर उसके चेहरे पर एक साधारण मुस्कान होती थी, एक सिंपल सी स्माइल उसके चेहरे पर, उसके फेस पर हुआ करती थी। बट समवेयर बिहाइंड द ब्लूज आइज, लेकिन कहीं ना कहीं नीली आंखों के पीछे द सिंपल स्माइल, असाधारण सी जो उसकी मुस्कान होती थी चेहरे पर, एंड द सॉफ्ट चाइल्डिश हेयर, और उसके कोमल बचकाने जो बाल थे, हिज सिंपलिसिटी सीम्ड ग्रेजुअली टू हैव बिकम ए किंग ऑफ कनिंग, उसकी सादगी जो थी वह धीरे धीरे धूर्त के सरदार के होने जैसी लगती थी, यानी कि वह कनिंग मतलब धूर्त होता है, तो एक किंग ऑफ कनिंग के जैसे जो है वह ऐसा प्रतीत होता था कि वह इस तरह का लड़का है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें इस वीडियो पर।